हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे प्यारे बच्चों लेके आए हैं क्लास 12th। जी हां, क्लास 12th रसायन विज्ञान, जिसको आप लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? क्लास 12th की केमिस्ट्री। पूरा मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यस की स्टडी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वहां से फ्री में आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको प्यारे बच्चों पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे प्रश्न बनता है, कितने अंकों का प्रश्न बनता है, कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारी चीजें यहाँ पे प्यारे बच्चों अच्छे से समझाएंगे। कहीं से भी कोई आपको डाउट लगेगा तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 3 घंटे आपको प्रश्न पत्र लिखने के लिए, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। टोटल पूर्णांक कितने अंकों का रहने वाले? तो टोटल 70 अंकों का आपका पूर्णांक पेपर का रहेगा। कितने अंकों का पूर्णांक रहेगा? टोटल 70 अंकों का आपका प्यारे बच्चों पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे? वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, किसको पढ़ने के लिए? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा, ठीक है ना? याद रखना। सबसे पहले नोट पॉइंट में देखते हैं कि क्या कैसे रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी जो प्रश्न है आपको करना निर्धारित है कि जितने भी प्रश्न हैं एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, और हर प्रश्न के आगे, हर प्रश्न के आगे क्या दिया रहेगा? आपका अंक दिया रहेगा, ठीक है ना? अब ये नहीं कि ऐसे आपको नहीं चाहिए ये सर कितने अंक का है, तो वो सामने आपको मेंशन रहेगा, अभी बताते हैं। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। यदि जिसका प्यारे बच्चों आपको गणना करना है, यानी कि डिटेल में देना है, उसका हर एक चीज आपको डिटेल में ही देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। और रासायनिक समीकरण क्या है? मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण आपको दे छोड़ना नहीं है। जहां पे वो कह रहा है कि यहाँ पे रासायनिक आप समीकरण दीजिए, वहां पे प्यारे बच्चों आपको रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है ना? इतना तो आपको पूरा पूरा समझ में ही आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं, अपने प्रश्न की ओर। और प्यारे बच्चों, हाँ, इसमें बस मैं केवल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, आने वाले हैं। अगर इसको आपको सोल्यूशन चाहिए, कल मैंने फिजिक्स का भी बताया था, ठीक है ना, पढ़ाया था, उसमें उसका मैं सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। अगर आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फटाक से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। मैं इसका पूरा सॉल्व करवा दूंगा, एक एक प्रश्न छूटेगा नहीं कहीं से, ठीक है ना? और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल यस की स्टडी पे मिलेगा। और हाँ प्यारे बच्चों, लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पी हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न में 4 प्रश्न, क ख ग घ 4 प्रश्न है, तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है ना? और अपने उत्तर पुस्तिका, यानी जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी, दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी, उसमें लिखना रहेगा। डालेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ख, बस ऐसे लिख देना और कुछ नहीं। क का पहला, जब क्रिस्टल में ऋणाल यानी रिक्तिकाओं द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाती है? साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष, या एफ केंद्र। तो यहाँ पे साटकी दोष आपको याद कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि साटकी दोष दे देता है। फ्रैंकल दोष भी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके बोर्ड में पूछ लेता है कि चलिए फ्रैंकल दोष को समझाइए। और स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, इसको भी आपको समझाना है, ठीक है ना? और एफ केंद्र क्या है, इसको भी आपको समझाना है। तो छोड़ना नहीं है,
पूरा आपको करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे ख, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई विलयन है, उसका क्या है, परासरण दाब है, उसको हम लोग किस संबंध में प्रदर्शित करते हैं। P बराबर RT अपान सी, P बराबर CT अपान R, P बराबर RC अपान T, P अपान C इक्वल टू RT। तो किस संबंध द्वारा प्यारे बच्चों इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यही यहाँ पे आपको देना है और कुछ आपको करना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी जो विशिष्ट चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर प्रति ओम या सेंटीमीटर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, या सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, या सेंटीमीटर इनवर्स इनटू ओम। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर के घाते -2 और क्या है, ओम है। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है प्यारे बच्चों, उसका आपको सही आंसर यहाँ पे देना है। इसका सॉल्यूशन चाहे तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगला प्यारे बच्चों है घ, यहाँ पे क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया यानी कि ए बी है, ठीक है ना, ए बी के लिए अभिक्रिया की 0.01 मोल सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग 2 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड पाया जाता है, तो अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल कितनी होगी। 30 सेकंड होगी, 220 सेकंड होगी, 300 सेकंड होगी, या 347 सेकंड होगी। सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको देना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। नाइट्रोएल्केन, एल्किल साइनाइड, एल्किल ऑक्सीम, एल्किल आइसोसाइनेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है, आपको सही ऑप्शन देना है। मॉलिस परीक्षण, जी हाँ प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉलिस परीक्षण क्या होता है इसको आपको डिटेल में समझना है, इसलिए आपको इसको पढ़ लेना है, यह प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जा सकती है। नाइट्रो यौगिक, शर्करा, एमीन, या प्राथमिक एल्कोहल। जो मॉलिस परीक्षण होता है इसके द्वारा किस यौगिक की प्यारे बच्चों पहचान की जाती है। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न है, एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन बोले तो BCC है। कोष्टिका की कोर की लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्वों में कितने परमाणु है। 2 अंक का प्यारे बच्चों है और आपको ये सॉल्व करेंगे तो यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको 2 अंक आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला वही प्रश्न है प्यारे बच्चों 2 अंक का, 1 ग्राम वैद्युत अनवघट को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी आ जाती है। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स है, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यह भी प्यारे बच्चों कितने अंक का है, 2 ही अंक का है, ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, अगला क्या है, यदि AgNO3 KCl तथा KNO3 के अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेम्डा 0m का मान क्रमशः 133.4, 149.9 तथा 144.9 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो AgCl का लेम्डा 0m का मान ज्ञात कीजिए। कितने अंक का है प्यारे बच्चों, 2 अंक आपको मिलेगा। अगला है प्रश्न है, बहुअणुक एवं बृहदाणुक कोलाइड में अंतर उदाहरण सहित दीजिए। अंतर मिल गया, उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये क्लास 12 की केमिस्ट्री है, इसको प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल मत समझिएगा, ठीक है ना। ये मैथ्स को प्यारे बच्चों टक्कर देता है, देख सकते हैं पूरा प्रश्न ही प्रश्न पूछा है, तो इसीलिए कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको बहुत तगड़े से आपको मेहनत करनी है, जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है।
तीसरा प्रश्न है, जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल विलयन का हिमांक 0.37 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कितना अंक मिलेगा? 2 अंक आपको मिलेगा। कोलराउस का चालकता संबंधी नियम लिखिए। इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। यह भी प्यारे बच्चों 2 नंबर देगा। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखिए, 2 अंक मिलेगा। और हाँ, ये प्यारे बच्चों मैं 100% सिलेबस लिया हूँ। 100%, आपको 70% सिलेबस ही पढ़ना है, ठीक है ना, याद रखना ये भी। अगला है, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए। यानी कि इसमें ये बताना है, जो फ्लोरीन होता है वो प्यारे बच्चों केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन जो हैलोजन होते हैं वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण संख्याएं क्यों प्रदर्शित करता है, इसको आपको डिटेल में समझाना है। अगला है यहाँ पे चौथा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3-3 अंक मिलेंगे इसमें। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा आयोडाइड आयन H2S के साथ रासायनिक समीकरण भी लिखिए। कितना मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। अगला 3 अंक प्यारे बच्चों मिलेगा, युग्मन अपक्रिया क्या होती है, ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण क्या होता है, डाई एजोकरण क्या होता है। अगर ये तीनों का तीनों आप लिखेंगे तो 3 अंक आपसे कोई छीन नहीं सकता। 3 का तीनों अंक प्यारे बच्चों आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पे बैकेलाइट पॉलिस्टर टेफ्लॉन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। कितना अंक मिलेगा? 3 अंक आपको मिलेगा। अलग है, कृत्रिम मधुरक क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। मधुमेह के रोगी के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए। 3 अंक आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे है, न्यूमेरिकल ही है। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.025 यस इनवर्स तथा 0.07 एस इनवर्स है। तो EA यानी सक्रिमण ऊर्जा एवं A आरेनियस गुणक की गणना कीजिए। कितना अंक मिलेगा? 4 अंक अथवा 4 अंक मिलेगा। मंडल परिष्करण क्या होता है, डिटेल में देना है। स्तंभ वर्ण लेखिकी क्या होता है, डिटेल में देंगे तो आपको 4 अंक मिलेगा। अगला है, कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से ही समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुलन यानी TiS2O का होल 6⁻³ के वैगनी रंग की व्याख्या कीजिए। 4 अंक मिलेगा। अगला है, फ्रेयॉन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आइडोफार्म के विरचन की विधि लिखिए। 4 अंक आपको मिल जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखिए जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। कितने अंक मिलेगा प्यारे बच्चों? 5 अंक मिलेगा। कैसे प्राप्त करते हैं, केवल रासायनिक समीकरण देना है। 5 रहेंगे, 5 अंक। देखिए कौन कौन सी। पहला है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से द्वितीय एल्कोहल, एथिलीन से मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एल्कीन से आयोडाइड से ईथर, एल्किल आयोडाइड से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, यदि आप इसका समीकरण देना है बस। अगला है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण 5 अंक लीजिए। एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। एसिटिल्डिहाइड एमोनियम एथॉक्साइड में अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराते हैं तो क्या होगा। बेंजील्डिहाइड की एनिलीन से अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा। और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो क्या होगा। अगला प्यारे बच्चों, यहाँ पे
निम्नलिखित में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण करना है 5 अंक का। पहला 1 अंक का, बाकी सब 2-2 अंक का है। प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन, दूसरा बेंजल्डिहाइड एवं एसीटोफिनोल, बेंजोइक अम्ल एवं एथिल बेंजोएट। ठीक है ना। अब लीजिए प्यारे बच्चों, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण मैंने कराया था, 5 अंक का है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए। अथवा डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का वर्णन कीजिए। सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्या क्रिया होती है और क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण को उदाहरण से ही समझाइए। करेंगे तो 5 अंक आपको मिल ही जाएगा। अगला प्यारे बच्चों है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य बताइए। 5 अंक का है न्यूक्लिक अम्ल। ये प्यारे बच्चों जैव अणु से है। क्या है, जैव अणु से। और मैंने कल ही वीडियो बनाया है। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ संरचनाओं की विवेचना कीजिए। 5 अंक आपको मिलेगा। तो ये तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था। और ये जैव अणु से दोनों के दोनों प्रश्न हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा मॉडल सेट पेपर है क्लास 12 केमिस्ट्री वालों का। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए, आपको लगता है कि सर इसका सोल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना, आप वहां से देख लेना। और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यस की स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।